इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। उससे पहले ये बड़ी खबर है जहां ड्यूरन लाइन पर फायरिंग से चमन बॉर्डर कैसे दहला और इसी फायरिंग में तबाह हुआ चमन बॉर्डर का गेट। हालांकि अफगानिस्तान के जवाबी हमलों में चमन गेट क्षतिग्रस्त हुआ है और पाकिस्तान से बिना उकसावे की फायरिंग के बाद करारा जवाब और अफगानिस्तान डिफेंस का ये बड़ा दावा। तस्वीरें भी आपके सामने, अफगानी हमलों में चमन गेट कैसे क्षतिग्रस्त हुआ और ये ड्यूरन लाइन पर फायरिंग से दहले चमन बॉर्डर की ही तस्वीर आपके सामने है। हालांकि फायरिंग में चमन बॉर्डर का ये पूरा गेट कैसे तबाह हो चुका है, कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी तस्वीर का आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरीके से लगातार इस वक्त स्ट्रैटेजिकली इस पूरे डोमेन, इस पूरे एरिया और इस पूरे टेरेन को टारगेट कर रहा है। एक्सपर्ट से हमने यही बड़ा सवाल किया कि आखिर किस तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए इस वक्त इन बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन विनोद सर के पास जाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर है और ये अफगानिस्तान से संघर्ष में पाकिस्तान को बड़े नुकसान को लेकर खबर, जहां अफगानी हमलों में पाकिस्तान के 11 सैनिकों की मौत को लेकर खबर आई है। इसी फायरिंग में पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। मलबों में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पाकिस्तानी सोर्सेज से ही काबुल डॉट फ्रंटलाइन का ये एक बड़ा दावा। हालांकि इसी दावे के तहत किस तरीके की और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, अगली खबर पर जाएं उससे पहले ये तस्वीर, जहां दावा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों को घायल कर दिया गया इस फायरिंग में और मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। लेकिन एक और खबर यह कि अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान की विनाशक चेतावनी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। और स्पिन बोल्डक में ही तालिबान कमांडर ने ये वार्निंग दी है। तबाह चमन गेट के सामने से ये बड़ी धमकी दी गई है। अभी तक उस गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे इस हमले को सीधा हिट करते हुए ये गेट क्षतिग्रस्त हुआ। अब उसी के सामने खड़े होकर ये स्पिन बोल्डक में तालिबान कमांडर की वो वार्निंग है, जहां तबाह चमन गेट के सामने ये बड़ी धमकी दी, मौजूदा पीढ़ी नहीं कर पाई तो हमारे बच्चे ऐसा करें। तो अब एक एक तस्वीर आपके सामने है जिससे साफ है कि किस तरीके से पाक और अफगान में ये भीषण संघर्ष सामने आ रहा है और अफगानी हमले में पाक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। स्पिन बोल्डक में ही पाकिस्तान की फायरिंग की भी विनोद सर ये तस्वीर सामने है। तालिबान ने कैसे बोल्डक बॉर्डर को बंद कर दिया है और इसी फायरिंग में चमन बॉर्डर गेट को तबाह कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर आई कि कैसे पाक के 11 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है और तालिबान कमांडर भी अब विनाशक धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस धमकी का मतलब क्या है और ये किस एक्सटेंट तक और आगे ज्यादा बढ़ सकता है? करूं सवाल उससे पहले एक और डिटेल, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तेज होती जंग को लेकर ही आज की ये बहुत बड़ी खबर है, जहां ड्यूरन लाइन पर लगातार दूसरे दिन भीषण संघर्ष को लेकर खबर। चमन बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया गया। स्पिन बोल्डर के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। अफगानिस्तान के जवाबी हमले में चमन बॉर्डर का गेट कैसे तबाह हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी और वो चेतावनी जो तालिबान कमांडर ने दी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। और तालिबान ने स्पिन बोल्डर बॉर्डर को भी अब बंद कर दिया है, जहां खबर है कि पाकिस्तान के 11 सैनिकों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा सैनिक हो गए हैं घायल। अब विनोद सर, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत तालिबान आगे बढ़ रहा है? इस पूरे टेरेन के बारे में सुधाकर सर समझा रहे थे। ये लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए? सर जी, हमेशा आप रिसर्च करके आती हैं। देखिए, क्वेटा से कंदाहार के जो रास्ते में, आधे रास्ते में, एग्जैक्टली हाफ वे पॉइंट का ये चमन बॉर्डर पड़ता है और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये चमन बॉर्डर। और दूसरी बात, आपको इमरान खान साहब की बात याद होगी जब उन्होंने कहा था ये ड्यूरन लाइन जो है ये लकीर है जो जमीन पे खींचा गया है अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ, क्वेटा में भी और कंधार में भी एक ही फैमिली के लोग रहते हैं। 53 अटैक हो चुका है, 107 कैजुअलिटी हो चुकी हैं, 23 रेलवे ट्रैक अटैक हो चुका है, आर्म्स 11 कॉन्फिस्केट हो चुके हैं और मात्र 3 आईईडी अटैक हुआ है इस पूरे, अगर आप कितने को समझें। दूसरी, सुरभि जी, चंद सेकंड में मैं अपने दर्शकों को एक चीज समझाना चाहूंगा जिसका नाम है वेस्टफैलियन सिस्टम। वेस्टफैलियन सिस्टम क्या था? एक 16वीं दशक में लोगों ने जो नेशन और नेशन स्टेट की परिभाषा बदल दी थी। 16वीं शताब्दी के पहले सुरभि जी कोई लकीर नहीं होता था। आप पुराने मैप उठा करके देखिए, गुप्ता एम्पायर, ये एम्पायर, वो एम्पायर, आप देखते हैं आपको लकीर नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये जब आप लकीर खींचते हैं जमीन पे, सबसे ज्यादा अगर खतरनाक साबित हुआ इस दुनिया को, अगर इस ब्लू प्लैनेट को
वो है लकीर वाला सिस्टम, वेस्टफैलियन सिस्टम। टोनी ब्लेयर, कैमरून, ये सारे लोग इस पे कड़ी निंदा कर चुके हैं। ये वेस्टफैलियन सिस्टम को पुनः हमें जाके देखने की जरूरत है। जैसे अब कह रहे हैं यू को भी अभी हमें खत्म करना है, यूनाइटेड नेशंस को ठीक तरह से हमें उसको संगठित करना, उसी तरह से ये वेस्टफैलियन सिस्टम को देखना जरूरी है। लकीर खींचते हैं, हजारों लाखों लोग मरते हैं। नेशन और नेशन स्टेट की परिभाषा पुनः देखने की जरूरत है। वो वीडियो बिल्कुल सर, हालांकि थैंक यू फॉर योर पेशेंस दीपक वोरा सर। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।